हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है होली का त्यौहार। खेलने वाली होली नहीं, जलाने वाली होली। हाँ जी। तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। और अभी टाइम हो रहा है, सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं हो गई हूँ नहा के तैयार। सूट ही पहन लिया है क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो कॉटन का सूट ही पहन लिया है क्योंकि आज अधिकतर टाइम पूरा मेरा रसोई में ही जाने वाला है। आज कुछ अच्छा बनाऊंगी, बच्चों ने जो जो फरमाइश की है वो बनाऊंगी और वही सब कुछ आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी। बाकी पूरा दिन क्या क्या करेंगे, कैसे मनाएंगे होली का त्यौहार, वो भी इसी ब्लॉग में रहने वाला है। आज मैंने ये कॉटन का सूट पहना है, बंदेज का। चलो पहले सूट दिखाती हूँ मेरा। ये कुछ इस तरह का है, कॉटन का सूट है। ये वाला कुर्ता सेट भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगवाया था, 950 समथिंग का है शायद। लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। खैर जी, इधर घर में क्या चल रहा है वो दिखा देती हूँ। बुलबुल यहाँ पे अपने रूम की बेडशीट चेंज कर रही है। और मेरे घर में एक रूल है, मतलब जो सबसे लास्ट में उठता है ना बेड से, फिर बेड जो है वही बनाता है। तो आज बुलबुल सबसे लेट उठी है, तो बुलबुल बना रही है यहाँ पे बेड। और इधर गुड्डू भी उठ चुकी है, वो नाश्ता कर रही है अपना, और उसके बाद ये दोनों जाएगी नहाने के लिए। और आज बुलबुल ने ये अपनी पसंद की 3D वाली बेडशीट जो है लगा ली है। इसने 2 बेडशीट रखी थी रूम के लिए, तो वो नई बेडशीट लगा ली है। बाकी पूरा घर तो मैंने सुबह मतलब सेट कर दिया था जब मैंने साफ़ सफाई करी थी। खैर जी, मैं आ गई हूँ रसोई में और मैं बना रही हूँ अभी दही भल्ले। हाँ जी, दही भल्ले की तैयारी हो रही है। उड़द की दाल को मैंने सुबह में भिगो दिया था जब मैं उठी थी, तो 3-4 घंटे के लिए भीग गई थी। और उसके बाद उड़द की दाल को मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के और मिक्सी में पीस लिया है, ठीक है। और ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं तो ज़्यादा नहीं फेंटती हूँ, मैं तो मिक्सी में पीसने के तुरंत बाद ही जो है ना इसके भल्ले बना लेती हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें इनो ऐड कर देती हूँ। इनो मैंने डाला था आधा पैकेट इनो डाला, जीरा डाला है इसमें, थोड़ा सा नमक डाला है, और फिर बस इसको 1-2 बार मैंने फेंटा है। और आप देख सकते हो कटोरी में, मतलब इसकी जो दाल है ना उसको थोड़ा सा डाल के देख लो। अगर वो ऊपर तैर रही है तो मतलब आपका बैटर बिल्कुल बढ़िया तैयार है भल्ले बनाने के लिए। और दही भल्ले मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। बच्चे कहते भी हैं, मम्मी आप इसको बनाने में तो बिल्कुल प्रो हो चुके हो। आप मतलब बहुत बेस्ट बनाते हो। और मुझे भी मतलब बहुत इजी लगता है दही भल्ले बनाना, क्योंकि ज़्यादा मतलब फेंटने वाली झंझट मैं करती नहीं हूँ। हल्का सा इनो डाल देती हूँ, तो इससे जो है बिल्कुल भल्ले जो है सॉफ्ट बनते हैं, अच्छे बनते हैं। तो बस जी, यहाँ पे कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है और अब इनको मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई इनको करना है मीडियम गैस पे फ्राई करना है, ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए भल्ले। और साथ में मैंने चढ़ा दिए इमली की चटनी। इमली की चटनी के लिए इमली को मैंने भिगो दिया था 2 घंटे के लिए गर्म पानी में, फिर उसको छान लिया, उसका पल्प निकाल लिया और उसमें चीनी डाल दी है। और बस अब इसको पकाऊंगी 15-20-25 मिनट के लिए, तो पकाती हूँ ताकि अच्छे से पक जाए ना, तो काफ़ी दिन तक फिर इमली की चटनी ख़राब नहीं होती। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था, थोड़ा सा गरम मसाला डालती हूँ, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालती हूँ, नमक डाल दिया था, काला नमक। बस यही चीज़ें डालती हूँ इमली की चटनी में मैं, और चीनी डाल दी थी। और बस अब इसको मैं पका लूँगी काफ़ी देर तक। तो जी, इमली की चटनी बन रही है और ये काम मैं सुबह सुबह ही कर रही हूँ, क्योंकि फिर दिन में तो और भी बहुत सारे काम हैं। तो सबसे पहले मैं लग गई थी ये दही भल्ले बनाने में। और एक देखो, मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया इसके अंदर जाली बनी है, जबकि ये अभी गर्म है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना और ये ज़्यादा सॉफ्ट होते जाते हैं, बिल्कुल रुई जैसे सॉफ्ट दही भल्ले बन के तैयार होते हैं इस तरीके से। बस हल्का सा चुटकी भर इनो डाल दो और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लो, तो बहुत ही बढ़िया दही भल्ले बन के तैयार हो जाते हैं। तो बस जी, भल्ले मैंने फ्राई करके छोड़ दिए हैं, और जब थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो पानी में डाल दूंगी और फिर रात को और इनको दही में डाल के बना लूँगी मैं। तो बस दही भल्ले फ्राई करने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा, क्योंकि 3 दिन से और मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी। मतलब जिस दिन गुड्डू आई थी उस दिन मतलब रात को लेट सोना हुआ, तो सोते तो लेट है पर उठना तो सुबह फिर उसी टाइम पे होता है ना। बच्चे तो लेट उठ जाते हैं, पर मैं तो सुबह जल्दी उसी टाइम मेरी आँख खुल गई थी।
तो फिर नेक्स्ट डे जो है बाहर ढप बज रहे थे, और जब बाहर म्यूज़िक बजता है ना तो मुझे नींद नहीं आती, मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब म्यूज़िक में शोर में मुझे नींद नहीं आती है। तो फिर मुझे नींद नहीं आई नेक्स्ट डे भी। तो फिर देजी ने कहा कि दिन में थोड़ा टाइम मिले तो लेट जाना, नींद पूरी कर लेना वरना बीमार हो जाओगे। मैं लेटी थी 10 मिनट के लिए, पर वही होता है ना, त्यौहार के दिन इतने सारे काम होते हैं पर नींद नहीं आती, तो नींद तो मुझे आई नहीं। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, 10 मिनट मैंने रेस्ट करा, फिर मैं आ गई थी वापस से रसोई में। और अब मैं लग गई हूँ हाँ जी, मैं बना रही हूँ यहाँ पे मेथी की लौंजी। तो आज बन रही है होली स्पेशल जो खाना बन रहा है, उसमें मेथी की लौंजी मैं बना रही हूँ। तो मेथी को भी मैंने 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था। भीगी हुई मेथी को मैंने कुकर में 1 सीटी लगा ली। 1 सीटी लगने के बाद इसको अच्छे से बढ़िया सा मैंने नल खोल के, मतलब पानी का, और बढ़िया सा इसको 3-4 पानी निकाल के अच्छे से वॉश कर लिया ताकि इसका सारा कड़वापन जो है निकल जाए। फिर कढ़ाई में मैंने तेल डाला, सारे खड़े मसाले ऐड करे, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें डाली, और फिर ये उबली हुई मेथी डाल दी है। मेथी के साथ सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए, और उसके बाद इसमें काजू और किशमिश ऐड कर दिए, थोड़ी सी हींग डाल दी है, और बस अब इसको भून लेंगे थोड़ी देर। हालांकि मैंने काजू किशमिश बाद में डाले थे, मतलब मैं भूल गई थी पहले डालना, तो आप तेल में ही थोड़ा सा काजू को और किशमिश को फ्राई कर लेना, उसके बाद मेथी ऐड करना, ठीक है। और हींग भी पहले ही डाल देना। मैंने मतलब उल्टा प्रोसेस कर दिया था कई बार नहीं ध्यान रहता ना। तो जी बस मेथी छोंक दी है, और लास्ट में उसमें चीनी ऐड करी थी। और इधर बेटियां लगी हुई है, दोनों नहाई हैं और अब तैयार होने में लगी हुई हैं दोनों। फुल मेकअप चल रहा है। तो लड़कियों का त्यौहार तो यही होता है, होली का। अच्छे कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ। और आज बुलबुल पूरा कॉपी कर रही है गुड्डू को, मतलब जैसे जैसे गुड्डू तैयार हो रही है ना वैसे वैसे वो तैयार हो रही है। और पहले गुड्डू को मेरे इतना मतलब सजने संवरने का शौक़ नहीं था, पर हाँ कॉलेज में गई है, जैसे जैसे लड़कियों को देखती है ना तो उसको भी आजकल शौक़ हो गया है झुमके पहनने का, तैयार होने का। तो दोनों लगी हुई है तैयार होने में। मैंने कहा ठीक है, मतलब वही है यार, बच्चों बेटियों को मौका देना भी चाहिए। फिर शादी के बाद तो, बच्चे होने के बाद तो फिर आधा दिन तो किचन में ही निकल जाता है। तो मैंने कहा कोई नहीं, खूब सजो संवरो, और मैं लगी हुई हूँ अपना रसोई में। और इधर जी ये देखो मेथी भी बिल्कुल बन गई है। थोड़ी सी चीनी डाल दी थी, इसमें पानी भी ऐड करा था क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होती है ना वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाती है। और थोड़ा सा लास्ट में इसमें अमचूर पाउडर डाला था क्योंकि ये खट्टी मीठी बनती है। अच्छा, एक आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की सब्ज़ी और एक स्पेशल पूरी। तो उसके लिए मैं आलू छील रही थी, तो इधर गुड्डू ने कहा लाओ मम्मी मैं कुछ हेल्प कर दूँ आपकी। मैंने कहा हाँ ये आलू छील दे, ये हेल्प कर दे, क्योंकि बाकी ज़्यादा कुछ तो आज मैं बना नहीं रही हूँ। आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और एक स्पेशल पूरी बनाऊँगी जो मैंने बहुत दिनों से, मतलब जब विंटर्स थे ना, सर्दियाँ थी, तब मैंने शॉर्ट्स में देखी थी, रील्स में देखी थी ये मटर वाली पूरी। तो मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं, क्योंकि अभी मटर आ ही रहे हैं, कच्चे ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मटर ले लिए हैं खूब सारे, और उसमें मैंने डाली है 2-3 हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन और अदरक का टुकड़ा, और इसका मैंने बढ़िया सा पेस्ट बना लिया है। फाइन पेस्ट बना लेना है मिक्सी में इसका, और इसको डाल देना है गेहूं के आटे में, जो पेस्ट हमने मटर का बनाया था। और अब इसमें डालने हैं मसाले। मसाले में मैंने डाली है मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करा है, और थोड़ा सा मोयन भी मैंने इसमें दिया है। तो हल्का सा ऑयल डाल दिया था मोयन के लिए। और अब इसका पूड़ियों की तरह सख्त सा आटा जो है लगा के, मतलब सख्त नहीं ज़्यादा, नॉर्मल जो आटा पूड़ियों का हम लगाते हैं ना वैसा आटा लगा के तैयार कर लेना है। और सब्जी जो आलू की बनती है, इसके साथ झोल वाली आलू की सब्ज़ी बनती है। टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची का फाइन सा पेस्ट बना लिया था, और फिर उसको छौंक दिया। और जब टमाटर अच्छे से पक गए, पेस्ट पक गया था, तब उसके अंदर मैंने डाल दिए थे उबले हुए आलू। तो आलू की सब्ज़ी में मैंने छौंक दी है। फिर बीच में मैं देखने आ गई थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। इधर ये दोनों बहनें तैयार हो गई हैं, फिर इनका फ़ोटो सेशन चल रहा था। और इधर ये गुड्डू का आउटफिट, आज इसने ये कुर्ती डाली है। ये हालांकि ऑनलाइन नहीं ली है, ऑफलाइन ही ली हुई है, काफ़ी टाइम पहले ली थी इसने, पर इसने कभी डाली नहीं थी ये कुर्ती। तो आज मैंने इसको कहा, मैंने कहा ये डाल ले, ये अच्छी लग रही है। तो जीन्स के साथ इसने इसको पहना है। और इधर बुलबुल ने भी सेम गुड्डू को कॉपी करा है, इसको भी कुर्ता, मतलब पूरा लंबा वाला कुर्ता पहनना था आज इसको। हैप्पी होली का दहन गाइस। होली का दहन नहीं, ऐसे ही बोलते थे होली। हैप्पी होली। अब जाओ हैप्पी होली अब मैं ध्यान में रखिए।
कच्ची कली ज़्यादा मासूम चेहरा। और इधर चल रहा है तगड़ा वाला फोटो सेशन। बुलबुल जो है गुड्डू को बता रही है पोज, किस तरह से पोज देना है फोटो के लिए। तो मैं देख रही थी, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। खैर बुलबुल को जो है और फोटोग्राफी का बड़ा शौक है, पोज भी वो बहुत बढ़िया बढ़िया बताती है किस तरह से फ़ोटो के लिए पोज देना है। तो वो फ़ोटो क्लिक कर रही है गुड्डू की अच्छी अच्छी। तो वो दोनों लगी हुई है अपना उसमें। और इधर ये देखो भल्ले मैंने पानी में डाल दिए थे 1 घंटे के लिए। तो जो तेल है भल्लों का वो पानी में निकल जाएगा, थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं भल्ले। उसके बाद मैं दही में डालती हूँ। तो बस दही को फेंट लिया था, उसमें चीनी डाल दी थी। और इधर देखो आपको प्लेट भी लगा के दिखा रही हूँ, ऊपर से इमली की चटनी डाल दी है। और एक ये स्पेशल मसाला मैंने बनाया है जिसमें भुना हुआ जीरा है, लाल मिर्ची है, काली मिर्च है, काला नमक है। मतलब इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स करके एक मसाला अलग से डिब्बी में डाल दिया ताकि अलग से मिर्ची नमक सब डालना ना पड़े। ऊपर से थोड़ी सी धनिया की चटनी डाल दी थी। तो बस बढ़िया सी प्लेट लगा के मैंने बुलबुल को टेस्ट भी करवा दिया था। वो कह रही थी मम्मी मस्त बना है। और इधर गुड्डू ने कहा कि हलवा आज मैं बनाऊंगी। वैसे तो दाल का हलवा बनाते हैं पर आजकल कोई इतना शौक से खाता नहीं है हलवा वगैरह, गर्मी भी हो रखी थी। तो मैं सूजी का हलवा बना रही थी। गुड्डू ने कहा मम्मी मैं बनाती हूँ, कुछ ना कुछ तो मुझे भी बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है सूजी का हलवा तू बना ले। तो इधर गुड्डू ने बना दिया था सूजी का हलवा। इधर देव जी भी आ गए थे क्योंकि टाइम हो गया था पूजा करने का, माला पूजन का। तो बस यहाँ पे पूजन चल रहा है और अब इसके बाद देव जी लेकर जाएंगे ये मालाएं, तो चढ़ा के आएंगे अभी। वैसे तो हमारे यहाँ पे जो होलिका पूजन होता है वो मुहूर्त से होता है, तो मतलब होलिका दहन तो रात को होगा। तो हर साल मतलब पिछले साल तो मैं गई थी वहाँ पे जहाँ पे पूजन होता है वहाँ पे, पर इस बार थोड़ा सा मेरे पैर में दर्द था ना, तो फिर मैंने कहा अच्छा नहीं लगेगा मतलब ऐसे चलते हुए, अजीब तरीके से चलते हुए जाना। तो मतलब मैं चलती हूँ ना तो थोड़ा सा पता चलता है कि मेरे पैर में दर्द है, तो इस वजह से फिर मैं नहीं गई। देव जी लेके चले गए थे। और ये देखो हलवा आज सूजी का बनाया है गुड्डू ने, बेटी ने बनाया है, बढ़िया बना था, अच्छी सिकाई करके उसने तसल्ली से बनाया था। तो बस मीठे में आज यही बना है। बच्चे ज़्यादा मतलब मीठा खाना पसंद नहीं करते, थोड़ा बहुत जो उनको पसंद है वो देव जी फिर मार्केट से ही ले आए थे। और इधर जी अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ, क्योंकि देव जी जो है माला चढ़ाकर आ गए थे और आते ही फिर उन्होंने कहा था कि बस खाना लगा दो, जल्दी ही आज जो है खाना खा लेंगे ताकि आप भी फ्री हो जाओ, फिर रेस्ट कर लो। तो बस जी यहाँ पे गर्मा गर्म अब मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। और सही में ये पूड़ियाँ बहुत बढ़िया बनी थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। अगर आपके यहाँ पे अभी मटर आ रहे हैं तो आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करना, मसाला पूड़ी मटर की, बहुत अच्छी लगेगी आलू की झोल वाली सब्ज़ी के साथ। बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे मटर की कचौड़ियाँ नहीं होती वैसी बनी थी। और गुड्डू को बहुत पसंद आई, देव जी को बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, मतलब कुरकुरी कुरकुरी जो पूड़ियाँ होती है ना वैसी बनी थी। और ये कुछ मीठा देव जी लेकर आ गए थे बाहर से। तो बस जी फिर मैंने सबकी खाने की प्लेट लगा दी थी, सब लोगों ने खाना एंजॉय किया और सब लोगों को बहुत पसंद आया, सब ने बहुत तारीफ़ें करी। क्या बात है। उस दिन रात के खाने का काम तो जल्दी हो गया था, 8 बजे तक सारा काम मेरा निपट गया था। उसके बाद हमने खूब इंजॉय किया, खूब हमने होली के गीत गाए, डांस किया। और ये मतलब हमारे यहाँ पे होता है, ढप बजते हैं, फाग के गीत गाए जाते हैं बाहर, मतलब होता है प्रोग्राम वगैरह। पर देव जी को कम ही शौक है बाहर जाने का, इनको हमारे साथ ही मतलब इंजॉय करना अच्छा लगता है, तो हम सब ने साथ में इंजॉय किया। अभी आप लोगों से मुलाकात हो रही है मेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। हाँ जी, होली हमने खेली थी 3 तारीख को ही, वैसे तो 2
2 दिन थी होली इस बार, 3 को भी 4 को भी। कुछ लोगों ने 3 तारीख को खेली थी और कुछ ने 4 को। मतलब जिनको ऐसे था ना कि ग्रहण है, ग्रहण में होली नहीं खेलते, सूतक लग गया है, तो उन्होंने फिर 4 को खेली थी। पर हमने थोड़ा सा मतलब अलग कर लिया था, अलग ऐसे कर लिया था कि जैसे हमारे यहाँ पे होली का जो दहन हुआ था वो हुआ था सवेरे, मतलब 4:30-5 बजे का टाइम था। तो देव जी वहाँ पे होली का दहन जब होता है ना तो वहाँ पे गए थे, तब उन्होंने मेरे को उठा दिया था। फिर वहाँ से वो आए 5-5:30 बजे वो आए थे और सूतक लगने वाला था 6:30 बजे। तो उस टाइम मैंने जो है लड्डू गोपाल जी को अपने उठा दिया था, क्योंकि उनको भी जो है भोग लगाना था। सूतक में फिर हाथ नहीं लगाते ना, तो फिर उनको मैंने उसी टाइम उठा दिया था। और 6:30 बजे जब सूतक लगने वाला था ना, उससे पहले मैंने उनको भोग भी लगाया था और उसी टाइम जो है मैंने उनको थोड़ा सा कलर भी लगा दिया था। तो मतलब कहते हैं ना कि सबसे पहले ही होली जो भगवान के साथ खेलनी चाहिए, तो मैंने तो सुबह सुबह ही और कान्हा जी के साथ होली खेल ली थी। फिर बुलबुल का मन था कि मैं तो आज ही खेलूँगी होली, और वही हमारे यहाँ पे अधिकतर लोगों ने जो है ना 3 को ही खेल ली थी। फिर नेक्स्ट डे बेचारी किसके साथ खेलती वो, तो फिर हमने तो 3 तारीख को ही मना ली थी। आप लोगों ने 3 को मनाई या 4 को, मुझे बताना कमेंट्स में। और वैसे तो ज़्यादा मतलब थे नहीं इस बार होली खेलने के लिए। ये कार्तिक आ गए थे, मेरे जेठ जी के बेटे। आपने इनको मेरे पहले पुराने व्लॉग्स में देखा भी होगा बहुत बारी। ये अभी तो जयपुर रहने लग गए, वहाँ पे शिफ्ट हो गए, वहाँ पे रहते हैं ये। पर होली पे आए हुए थे तो वही है, होली का जो त्यौहार होता है वो भतीजे खेलते हैं चाची के साथ, मतलब मेरे भतीजे हो गए ना ये, और देवर खेलते हैं भाभी के साथ। तो ये आ गए थे सुबह सुबह होली खेलने। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था होली खेलने का, मैंने इस बार बिल्कुल ऐसे सोचा था मैं बिल्कुल नहीं खेलूँगी, क्योंकि स्किन ख़राब हो जाती है कलर से। गुड्डू का भी मन नहीं था, उसने भी मना ही कर दिया था कि मैं नहीं खेलूँगी। बुलबुल का था, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल लेती, मतलब बाहर चली जाती खेलने के लिए। पर फिर कार्तिक आ गए थे तो फिर नहीं करते ही, और हम सब ने जो है होली खेल ही ली। और बस अनिल ने नहीं खेली थी, ये अपना ढप बजाने में ही मस्त हो रहा था। तो इस तरह से हमने खूब एंजॉय किया, खूब हमने होली खेली और इस तरह से मनाया हमने होली का त्यौहार। आप लोगों का होली का त्यौहार कैसा रहा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, इसी के साथ करूँगी इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, और फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। होली खेलने के बाद हमने कुछ पिक्स भी ली थी लास्ट में, वो भी मैं ऐड कर दूंगी ब्लॉग में। और अच्छा रहा बाकी कुल मिला के हमारा ये होली का त्यौहार।